हैं? देखो क्या हो रहा है इसमें, फिजिक्स में कुछ हो रहा है इन्वॉल्व इक्विलिब्रियम। में? इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स हो रहा है क्या? देखो जरा, अरे देखो यार, सब बच्चे बताइए मुझे, क्या बैलेंसिंग ऑफ फोर्स हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बोलो। हो रहा। हाँ हैं? सर। हाँ, इसका मतलब अगर वो पूरा घर जो है किसी एक सिंपल रॉड में अगर क्या है बैलेंस होने की कोशिश कर रहा है, देखो जरा ये लोग इधर उधर टहल रहे हैं ना, तो बेसिकली क्या कर रहा है, ऑल ट्राइज टू कम एट द सेंटर, है ना? देखो जरा घर में देखो, दिख रहा है? देखो देखो, अरे दिख रहा है क्या? हाँ, तो फिजिक्स इज इन्वॉल्व एवरीवेयर ना। तो मैं आज देख रहा था, मैं सोचा कि मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखो इसमें फिजिक्स कैसे लगता है ना? तो उन लोगों को पता है फिजिक्स को कैसे बैलेंस करना होता है इक्विलिब्रियम, है ना? तो बेसिकली यहाँ एफ नेट इक्वल टू जीरो करना है और टाउ नेट भी जीरो करना है। क्या करना है? टाउ नेट भी जीरो। टाउ कहाँ से आ गया यार, बोलो टाउ कहाँ से आ गया, बोल। हेलो, हाँ। टाउ कहाँ से आया? टाउ, मैं टाउ की बात कर रहा था, टाउ क्या हो गया? टाउ कहाँ से आ गया? फ्रॉम वेयर आई हैव इंट्रोड्यूस द टर्म टाउ। टाउ मतलब क्या होता है? टॉर्क। क्या होता है टाउ मतलब? टॉर्क। टॉर्क, पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? लेकिन अभी समझ में इतना तो आ गया होगा, ये इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं कुछ तो सर। हाँ। मतलब देखो जरा, जैसे मान लेते हैं अपना ये क्या है, सपोर्ट है ना, इसके ऊपर मान लेते हैं ये घर है इस तरह से, ऐसा ही कुछ तो था। अरे बोलो यार, हाँ सर। है ना? तो क्या करना है बोलो, ये बॉडी क्या होना चाहिए, ऊपर नीचे मूव भी नहीं करना चाहिए और ऐसे होना भी नहीं चाहिए, है ना? इसका मतलब इस डायरेक्शन में नीचे में लगा mg, ऊपर में लगा नॉर्मल रिएक्शन। बोल, लगा कि नहीं लगा, बोल। लगा। यही हो रहा था ना? तो क्या होना चाहिए इस डायरेक्शन में, एन इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए सबसे पहली बार। क्या होना चाहिए? एन इज इक्वल टू एम जी होना चाहिए, तो घर नहीं टूटेगा, मतलब नीचे नहीं गिरेगा खाई में। बोलो बराबर है? हाँ। दूसरी बात क्या हो रहा था कि वो ऐसे है ना, ऐसे हिल रहा था, तो बेसिकली लेफ्ट राइट का हिल रहा हाँ था। इधर का पार्ट और इधर का पार्ट, है ना, ये पार्ट चाह रहा है कि इधर घूमे, ये पार्ट चाह रहा है कि इधर घूमे, ये भी बैलेंस होना चाहिए, तो टर्निंग नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसमें इसमें क्या बोला, बोलो एफ नेट इक्वल टू जीरो हो गया। क्या हो गया? एफ नेट इक्वल टू जीरो। जीरो। जब ऑब्जेक्ट चलती है तो क्या होता है, नेट फोर्स की बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट रोटेट करती है तो टॉर्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? टॉर्क, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन में, टॉर्क, है ना? तो टॉर्क नेट कितना होना चाहिए, बोल? जीरो होना जीरो। चाहिए। तो ये कितने इक्विलिब्रियम में हुआ? रोटेशनल इक्विलिब्रियम और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं है, बोलो? इसको बोलते हैं हाँ। रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया? रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है? और ये क्या हो गया, बोलो? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब वो लोग जो भी इसमें जो भी सीन यूज किए हैं ना, इसमें वो लोग दोनों को यूज किए हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम अलॉन्ग विद रोटेशनल इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? अरे बोल दो यार। समझ हाँ गया सर। तो हाँ ध्यान रहे, चलो एनीवे। तो बात था कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दुनिया में बहुत जगह है यार, ये सब सारे कंसेप्ट लगते रहते हैं। हाँ, लोग इसको प्रोफेशनली है ना अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, अरे वो तो मूवी का सीन है, क्या है, कैसे है, क्या करूं, वो अलग चीज है। अदरवाइज देखोगे तो हर जगह फिजिक्स लगता है यार, है ना? और समझने की जरूरत है। मुझे दिखा फिजिक्स तो मुझे लगा कि अब बच्चों को दिखाना चाहिए, तो मैंने आपको वीडियो दिखा दिया। एनीवे चलो, सब बच्चे आ गए क्लास में? अरे हाँ। बोलो यार, सब हाँ आ गए सर। क्या? चलिए, सो हमने लास्ट क्लास में ये सारी बातें कर रहे थे ना, बोलो हाँ सर। कौन कौन आना बाकी, कोई बच्चा रह गया, गाना गया? प्राण, सुमन, सुजल, ठीक है, फाइन। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे थे कि स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे थे। ये सारा तो लिख लिए थे अपन ना? हाँ सर। बोलो बाबू लोग, बोलिए। एफ एस पी इज इक्वल टू क्या है, बोलो तो क्या आया था? माइनस के एक्स आया था। माइनस क्या बोलता है, बोलो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? नेगेटिव साइन क्या बोलता है, बोलो? नेगेटिव डायरेक्शन में। है ना, मतलब आपका इलोंगेशन या डिफॉर्मिंग फोर्स के उल्टा लगता है। इलोंगेशन इधर हुआ, डिफॉर्मेशन फोर्स इधर लगा, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगा, बोलो इस डायरेक्शन में ऑपोजिट। लगा। ऐसे ही अगर कंप्रेशन इधर होता है ना, डिफॉर्मेशन फोर्स इधर लगा, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगता है। तो स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट द डिफॉर्मेशन फोर्स। यस, यस सर। चलिए ये बात अपनी हो गई थी स्प्रिंग फोर्स के बारे में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखा दिया था मैंने कि स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगता है, या स्प्रिंग फोर्स एक स्प्रिंग में टेंशन डेवलप होता है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। वो ऐसे लगता है जैसे स्प्रिंग ट्राइज टू गेट इज ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल साइज। यस बच्चे बोलिए। हाँ हाँ सर। सर। सब बोलो यार, फटाफट बोलना जरा, है ना? टाइम पास मत करना मेरे साथ, आ जाओ। फिर मैंने ये भी लिखाया था कि सर अगर स्प्रिंग का जो है वो जो के है, क्या चीज है? के है। के किस बात पे डिपेंड करता है, बोलो यार?
बोलो क्या के किस बात पर डिपेंड करता है? के बात करता है उस मटेरियल पे, उसका मटेरियल कैसा है। तो बेसिकली उसके लिए मैंने आपको सिखाया था कि उसका एरिया होता है, उसका वाई होता है, वाई मतलब यंग्स मॉडुलस। याद है? भूल गया? यंग्स मॉड्यूलस। हाँ अरे हाँ भूल गया क्या? नहीं नहीं सर, सर याद है। एल इज लेंथ, है ना। इन सारी बातों पे कैसे डिपेंड करता है? के इज इक्वल टू होता है ए वाई बाई एल, है ना। अगर मटेरियल फिक्स है, मटेरियल सेम है, तो वी कैन हैव ए सेम एंड वाई सेम। तो बेसिकली ए इंटू वाई इज कांस्टेंट, तो के इंटू एल इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। Constant. कहीं पर भी अगर स्प्रिंग है, क्या है? स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को दो बार में कट करना। लेट्स से वी हैव टू पार्ट्स ओवर हियर, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अभी आप एक आगे करेंगे भी, सवाल करेंगे, समझेंगे भी। तो अगर लेंथ एल है तो वी हैव ब्रेक इनटू टू पार्ट, एक L1 और एक L2। दो पार्ट में हमने स्प्रिंग को तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। तो भाई साहब इसकी मटेरियल तो सेम रही ना? हाँ बोलो, सर हाँ अगर मैंने स्प्रिंग को कट किया तो मटेरियल तो सेम रह गई, वाई तो सर। सेम रहा, सिर्फ लेंथ बदला ना। तो फाइन। तो क्या बोलेंगे हम, कई बार भी बात करेंगे, इसका जो के एल है, इसका जो के एल है, इसका जो के एल होगा, इसका जो के एल होगा, सब क्या होंगे? इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं के एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ के एल इज इक्वल टू के वन एल वन इज इक्वल टू के टू एल टू इज इक्वल टू के थ्री एल थ्री एंड सो ऑन। मतलब के टाइम्स के इंटू एल इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन स्प्रिंग एंड इट्स मटेरियल। बोलो मेरी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर हमने ये सारे बेसिक बातें कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद मैंने और भी आपको समझाया था कि इसके बाद मैंने सिखाया था कि हुक्स लॉ का गड़ा भी बताया था। यस, बोलिए। लास्ट क्लास में हमने हुक्स लॉ बताया था कि इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? एफ एस पी इक्वल माइनस ऑफ के, तो क्या बोलते हैं बेटा? हुक्स लॉ बोलते Hooke's हैं। law। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्लोप नेगेटिव होता है ना, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ इस तरह से होगा। बोलो क्लियर है और लीनियर है? बोलो यस। हाँ सर। यस सर। हाँ सर जितना ज्यादा इलोंगेशन या जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन, उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। मतलब स्प्रिंग को जितना जोर से खींचोगे, जितना लंबा खींचोगे, उतना ज्यादा उसमें एक डिफॉर्मिंग फोर्स डेवलप होगा। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। आती है सर। ये सारी बातें अपनी हो चुकी थी, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्या बात हुई थी बताइए? इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे सर वो। ये क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, उसके बाद मैंने मेन पोजीशन समझा था कि मेन पोजीशन, हैव आई टॉट यू मेन अबाउट मेन नहीं। पोजीशन? नो नहीं सर। सर नो सर, ठीक है। तो लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए मेन पोजीशन, लिखिए मेन पोजीशन, मेन पोजीशन लिखिए, मेन पोजीशन, ठीक है। सबको दिख रहा है ना? हाँ सर। मेन पोजीशन है ना, सबसे पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं ना। मेन पोजीशन क्या होता है बोलो, देखो जरा लिखो, है ना। इट इज दैट पोजीशन फॉर स्प्रिंग वेयर एफ नेट इक्वल टू जीरो और इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। लिखिए, जल्दी से लिखिए। पास कीजिए। चलिए, डू इट फास्ट। क्या लिखा? इट इज दैट पोजीशन फॉर स्प्रिंग वेयर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। मतलब स्प्रिंग पे एफ नेट कितना होता है? जीरो होता है, या फिर उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन को, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग का मीन पोजीशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आती है क्या बाबू लोग? समझ में आती है क्या? हाँ हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, अगर आपको समझ में आती है ना तो समझिए, आइए और समझते हैं, आ जाओ। तो पहले इसमें आपने लिखिए लिखिए। डेफिनेशन, पहले लिखो, फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन, फर्स्ट हाँ, टू राइट डाउन द डेफिनेशन लिख डेफिनेशन लिया। ओनली। हाँ, डेफिनेशन लिखिए पहले, फिर अपन बात करते हैं, अभी समझाऊंगा। आइए जल्दी से लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, सबके लिख क्या हो गया? एवरीवन नोट इट डाउन डेफिनेशन। हेलो, अरे बोल दो यार, सर एक मिनट सर, एक मिनट। जल्दी लिख, फास्ट लिख। लिखा क्या? इट इज दैट पोजीशन
फॉर स्प्रिंग वेयर एफ नेट इज इक्वल टू 0 और इक्विलिब्रियम पोजीशन। लिखा सर। सबका लिख के हो गया? बोलिए। हाँ सर। चलिए, अगर सबका लिख के हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। रुको जरा, आओ देखो, समझो क्या हो रहा है, समझो जरा, समझो। जैसे मान लेते हैं, समझना ध्यान से, कि सपोज इस तरह से, ध्यान समझेंगे, सपोज इस तरह से अपना एक स्प्रिंग है। क्या है? इस तरह से एक अपना स्प्रिंग है, इसकी ओरिजिनल लेंथ L है। क्या है? इसकी ओरिजिनल लेंथ L है। चुपचाप ऐसा रखा हुआ है, बोलो कोई तकलीफ इसमें? बोलो यार। नहीं सर। इसमें स्प्रिंग एफएसपी कितना लग रहा है अभी? 0। हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एलोंगेशन, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ओरिजिनल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे। कहां पे है? ये नेचुरल लेंथ पे। कोई तकलीफ? नहीं। एज नो डिफॉर्मेशन, यहां पे लिखता हूं एज नो डिफॉर्मेशन इज देयर। कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ध्यान समझेंगे, कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो इसलिए इस पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? बोलो 0 होगा। क्या अभी ये चुपचाप अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है? बोलो हाँ। हाँ यहाँ पे सर। बोल सकता है एफ नेट इक्वल टू 0 है। बोलो यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, ठीक है। आइए, अब मैं क्या किया, इसी स्प्रिंग में एक ब्लॉक को अटैच कर दिया। क्या कर दिया? एक ब्लॉक को मैंने अटैच कर दिया। ये अपना ओरिजिनल लेंथ पे था, नेचुरल लेंथ पे था। मैंने एक ब्लॉक ऑफ मास m को इस तरह से अटैच कर दिया जब ये नेचुरल लेंथ पे है। अब बताओ, स्प्रिंग पे कोई फोर्स लग रहा है? अभी बताओ, सब बच्चे बोलेंगे ईमानदारी से, सब बच्चे पार्टिसिपेट करो। बोलो, क्या अभी स्प्रिंग एफएसपी कुछ लग रहा है? नहीं। नहीं लग रहा है। क्यों? वापस से अभी क्या है, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है यार। क्या स्प्रिंग खींच रहा है क्या? नहीं। क्या स्प्रिंग में एलोंगेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। तो स्प्रिंग पे नहीं एलोंगेशन हो रहा है, नहीं कंप्रेशन हो रहा है, तो वापस से सारा चीज तो सेम रह गया। बोलो, नो डिफॉर्मेशन है ना, इक्विलिब्रियम फोर्स, एफ नेट 0, सारी बातें हो रही कि नहीं हो रही? बोलो हाँ सर। बाबू लोग, बोलिए जल्दी से, सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। हाँ सर। अगर ये समझ में आपको आ रही है तो मजा आ गया सर। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन कुछ भी नहीं हो रहा है सर। तो इसका मतलब अभी इस पे एफ नेट 0 हो रहा है सर, इसमें एफएसपी भी 0 हो रहा है सर। और क्या हो रहा है? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और एफ नेट 0 की कंडीशन पे है सर। इसमें मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं थी सर। लेकिन तकलीफ तब हुई, ध्यान सुनेंगे, तकलीफ तब हुई जब ऐसा हो गया। समझना, ध्यान सुनना। अगर स्प्रिंग इस तरह से है, क्या है, स्प्रिंग इस तरह से है, मान लेते हैं ये वापस से इट इज इट्स नेचुरल लेंथ पोजीशन है ना। बताओ, अभी वापस से एफ नेट 0 है। बोलो यार, बोलो एफएसपी कितना है? 0 है। क्यों? क्योंकि कोई एलोंगेशन नहीं है। बोलो यस। सब बच्चे बोलेंगे, अगर नहीं बोलोगे तो इसमें मजा नहीं आएगा, ठीक है। एवरीवन हैज टू स्पीक आउट। बोलिए, तो क्या होगा? बोलो, इस पे एफ नेट 0 हो रहा है, एफएसपी भी 0 हो रहा है, सब बढ़िया, मजा आ रहा है सर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं थी। बोलो ठीक ही नहीं थी? नहीं। नहीं थी। नहीं थी सर। अब देखो, अब मैंने इस पे एक ब्लॉक ऑफ मास m लगा दिया, अटैच कर दिया। बोलो, अब ये यहाँ रहेगा या कुछ और होगा? ऐसे ही रहेगा ना अभी तो। अरे ऐसे रहेगा, कुछ और होगा? कुछ नहीं समझा सर। हाँ सर, नीचे जाएगा। हाँ नीचे जाएगा जाएगा। नीचे? हाँ सब सर। बच्चे बोलेंगे हाँ सर। अरे नीचे जाएगा नहीं जाएगा? बोलो यार। जाएगा। जाएगा। जाएगा सर। क्यों जाएगा? कि नीचे ये क्या लग रहा है? बोलो mg लग रहा है। बोलो, अरे लग रहा है ना? हाँ। हाँ सर। हाँ, क्या लग रहा है? mg। अच्छा, यहाँ पे एफएसपी क्या था? बोलो एफएसपी इज इक्वल टू ks ना, एफएसपी इज इक्वल टू kx इज इक्वल टू 0 था। हाँ था कि नहीं था? बोलो यस। बिकॉज यहाँ sir. पे x 0 है, नो एलोंगेशन, नो कंप्रेशन, तो एफएसपी इज इक्वल टू 0 हो रहा है, सिंपल वाली बात। बट जैसे यहाँ पे mg लगा तो बोलो स्प्रिंग नीचे आया कि नहीं आया? बोलो आया। 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 तो क्या बेटा यहाँ पे एफ नेट 0 हो रहा है कि यहाँ पे एफ नेट 0 हो रहा है? बोलो हाँ नहीं, नहीं। यहाँ पे एफ नेट 0 नहीं हो सकता ना, बिकॉज नीचे नहीं mg लग होगा। रहा है। अरे हाँ ना यार, हाँ सर। अरे बोलो जल्दी बोलो कि नीचे Yes, में sir. mg लगा, ऊपर में कुछ लगना चाहिए ना। ऊपर में कोई फोर्स तो था ही नहीं, स्प्रिंग फोर्स था ही नहीं है ना इस कंडीशन पे। अब क्या होगा? बोलो स्प्रिंग अपने आप को एलोंगेट किया है ना। क्यों किया? बिकॉज बाहर से mg लग रहा है, तो स्प्रिंग पे अब ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा kx, बिकॉज इसमें x अमाउंट का क्या हो गया? एलोंगेशन हो गया। बोल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो स्प्रिंग में एक टेंशन डेवलप हुआ, एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, जो इस mg के उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है। mg नीचे, mg इज डिफॉर्मिंग फोर्स हियर, तो एफएसपी इज इक्वल टू kx जो ऊपर की तरफ लगेगा, जो स्प्रिंग को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसका नाम क्या है? बोलो एफएसपी। बोल है कि नहीं है? हाँ सर है। तो वो कहाँ उतरा? यहाँ पे आगे उतर गया, मतलब वहां से अपने लेवल से नीचे आया। एक
कुछ एक्स नीचे आया, कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, तो अब यहाँ ये कब तक होगा? जब तक कि एम जी इज इक्वल टू के एक्स ना हो जाए। कब तक होगा ऐसा बोलो? जब तक कि एम जी इज इक्वल टू के एक्स ना हो जाए। जब एम जी इज इक्वल टू के एक्स हो गया, उतना डिफॉर्मेशन तो होगा इसमें, उसके बाद क्या हो गया बोलो? एफ नेट इक्वल टू जीरो हो गया। क्या हो गया? एफ नेट इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, क्या हुआ बोलो? इक्विलिब्रियम पोजीशन पहले यहाँ पे था, अब कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होता है, एफ नेट कहाँ होता है, ये चीजें आपको देखना पड़ता है। क्वेश्चन में आपको समझना पड़ता है कि एफ नेट जीरो कहाँ हो रहा है। अभी बोलो यहाँ पे एफ नेट जीरो है, तो इसका यही नेचुरल पोजीशन हर चीज यही है ना? इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? देखो जरा, देखो क्या था? यहीं पे, यहाँ पे कुछ डिफॉर्मेशन नहीं था, तो यहीं पर क्या है? इसका नेचुरल लेंथ है, यहीं पे इसका ओरिजिनल लेंथ है, यहीं पे इसका एफ नेट जीरो है, यहीं पे इसका इक्विलिब्रियम है। बट इस कंडीशन पे यहाँ पे अभी नेचुरल लेंथ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे है? इसके नेचुरल लेंथ से एक्स नीचे। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप? वाह बोलो, बोलिए। नहीं सर, समझो। आया क्लियर सर। है? सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होता है बोलो? जहाँ पे एफ नेट जीरो होता है। तो एफ नेट जीरो कहाँ हो गया? यहाँ पे हो गया, कुछ नीचे आकर के। तो कब हुआ बोलो? जब एम जी इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो? के एक्स हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या बोलो? एम जी डिवाइड बाई के। इसका मतलब नेचुरल लेंथ से एक्स नीचे जाकर के स्प्रिंग अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेंड कर रही है। क्या मेरी बात क्लियर है कि डाउट है? यस सर, समझो। क्लियर है सर। चलिए, अगर ये क्लियर है तो फटाफट, हाँ पहले वो इसको एम जी लिखिए जल्दी। इक्वल टू के एक्स वाला कैसे हुआ वो नहीं समझा। बेटा एम जी इक्वल टू के एक्स कैसे होगा कि नीचे में एम जी डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है और ऊपर में, ऊपर की तरफ के एक्स स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है? हाँ। तो जितना ज्यादा इलोंगेशन होगा उतना ज्यादा के एक्स होगा, ठीक है? तो एम जी जितना, जब तक ज्यादा रहेगा नीचे जाएगा 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 जाएगा। जब एक्स इतना सफिशिएंट हो जाए कि के इंटू एक्स इक्वल टू एम जी हो जाए, तो फर्दर एलोंगेशन रुक जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है? अगर हाँ कोई हाँ स्प्रिंग है, थोड़ी कि स्प्रिंग में कोई मास लगता है जिंदगी में चलता रहेगा, वो एक समझ टाइम गया ऐसा भाई। आएगा जब इलोंगेशन रुक जाएगा। क्यों? जब एम जी इक्वल टू के एक्स हो गया, वहां पे इलोंगेशन रुक गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए, अगर क्लियर हो गया, आइए पहले इसको लिखिए, जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखेंगे। नंबर वन, नंबर टू, इस तरह से फास्ट कीजिए, डू इट फास्ट। जो इंटीग्रेटेड बच्चे हैं उसका मॉर्निंग में बोर्ड लेक्चर लग रहा है। सब बच्चे एकदम जबरदस्ती से सही, जैसे सही, सबको क्लास अटेंड करना, किसी का क्लास मिस नहीं होना चाहिए। जिसका क्लास मिस हो गया फिर देखना दो। सर मतलब जो बोर्ड लेक्चर्स शाम को होते थे वो अब नहीं होंगे, वो अब सुबह होंगे ना? नहीं, सुबह भी होंगे, इवनिंग में भी जो भी है वो आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन क्लासेस जब लगेगा वो किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। नो एक्सक्यूज। और सर जो फोर्थ को हमारा टेस्ट है पहले उसमें पोर्शन पहले पहले अभी पहले पहले इसको एक कीजिए। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए।
हो गया सर। चलिए फिर नेक्स्ट लिखिए। हो गया, सबका हो गया? हो गया सर। सब बच्चे का लिख के हो गया? बोलो बाबू, सब बच्चे का लिख के हो गया बेटा? नहीं सर, एक सेकेंड। नहीं सर। लिखिए, सही से लिखना, गलत मत लिखना यार, है ना? सही गड़बड़ मत लिखना। कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। आज जो है स्प्रिंग फोर्स को खत्म करने की कोशिश करते, आ जाओ जल्दी से। हाँ सर, हो गया। सबका हो गया? चलिए, अगर हो गया तो आइए हम लोग बात करते हैं, आ जाओ। मतलब बेसिकली यही लिखा ना? अरे बोल दो यार। हाँ। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, ये चलिए आइए, सवाल लिखिए। सवाल लिखिए, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, K इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर, फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इज अटैच्ड, दिस इज इट्स नेचुरल लेंथ पोजीशन। ये आपको क्या है? नेचुरल लेंथ पोजीशन है। क्या नेचुरल लेंथ पोजीशन पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम है? बोलो। नहीं। नहीं है, क्योंकि नीचे में mg है, ऊपर में कुछ भी नहीं है ना। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगा? उस जगह पे होगा जहां पर क्या होगा? F नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो नीचे में mg लग रहा है, ठीक है, वो कहाँ होगा? बोलो, कुछ इलोंगेशन होगा, बोलो यस। हाँ। अरे बोलो यार, तो नीचे क्या लगा? बोलो 30 न्यूटन लगा। क्या लगा? 30। ऊपर में क्या लगेगा? बोलो kx लगेगा, बोलो यस लगेगा। सो इस कंडीशन पे क्या होगा? बोलो F नॉट 0 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 30 इज इक्वल टू kx होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो 30 डिवाइड 3 बाई by k, 20। 30 by k। तो 30 by k is 200, so 3 divided by 200, that is coming to be 3 by 20 meter below the natural length position. It will have equilibrium position. बोलो yes or no? हाँ यस सर। सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। बोलो बाबू लोग, बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? बोल। हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल लिखिए। क्या है? K इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर मीटर है ना? इट इज इट्स नेचुरल लेंथ पोजीशन। ये क्या है? इसका नेचुरल लेंथ NL। कुछ भी दिया हुआ नहीं, इसका मतलब नेचुरल लेंथ पोजीशन है। ठीक है, 3 kg ऑफ ब्लॉक, ये क्या हुआ है? क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द स्प्रिंग फोर्स FSP इफ द एक्सटेंशन इज 2 मीटर। मतलब स्प्रिंग को इलोंगेट किया गया बाई 2 मीटर लेंथ, देन बताओ उस पर FSP कितना डेवलप होगा, स्प्रिंग फोर्स कितना डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप होगा। इसको क्या बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोल सकते हैं? FSP को टेंशन इन स्प्रिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? टेंशन इन स्प्रिंग भी बोल सकते हैं बाबू लोग। और क्या बोल सकते हैं? बोलो बोलो। रीस्टोरिंग फोर्स क्या बोल सकते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। यस और नो? यस सर।
हाँ, restoring force in spring। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। ध्यान रहे, एक इंपॉर्टेंट बात है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा आपको कि जो के है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं बोलो? स्प्रिंग कांस्टेंट। व्हाट इज दिस? बोलो यार। स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, इसी को हम ना कभी कभी प्यार से स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। ध्यान रहे, कभी क्वेश्चन में दिया रहा है कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग से समझ जाना है कि क्या बोलना चाहते हैं, है ना। और मोरलेस इसका यूनिट तो न्यूटन पर मीटर होगा, तो इससे भी समझ जाओगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। मेरे पास समझ में आती है कि नहीं आती है? कभी कभार लैंग्वेज में इंस्टेड ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट वी कैन यूज आल्सो द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, है ना। इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है। लिख लीजिए NOT, नोट बना करके, NOTE नोट। फटाफट लिखो, जल्दी से, फास्ट करो, डू इट फास्ट। जल्दी कीजिए यार। डू इट फास्ट। बाबू लोग बोलिए, जल्दी से बोलिए। आइए। अरे क्या कि तुम लोग नहीं कर पा रहे हो क्या? अरे बोलो यार, कोई बोल नहीं रहे, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या तुम्हारे पास? हेलो। अरे बोलो यार, कितना हुआ एलोंगेशन? भाई साहब बोल दो, एलोंगेशन कितना है? सर 2 मीटर है ना। भाई साहब सब बच्चे बोलेंगे, एक बच्चे से मैं पूछ नहीं रहा हूँ। एलोंगेशन कितना है यार? 2 मीटर है सर। 2 मीटर है, तो इसमें क्या हो गया टेंशन यार, तुम लोगों को यार नहीं कर पा रहे हो? बोलो, एलोंगेशन इज 2 मीटर। बताओ क्या होगा, बोलो। FHP कितना डेवलप होगा, बोलो। KX। अरे होगा ना भाई साहब? हाँ। हाँ इसमें क्या था इसमें करने का यार? अकल वो नहीं तुम लोगों को क्या? K कितना बोलो? 600 इंटू X कितना? 2 मीटर हो गया, 1200 न्यूटन। ये क्या, इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ? सर ये तो आ गया था, तो ये बोल क्यों नहीं रहे थे फिर? हाँ। बस सर ये फिर बोल लगा क्यों नहीं रहे थे? इतना इजी कैसे लगा दिया कि है। नहीं है थोड़ी कि आलम से हर टाइम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कॉन्फिडेंस हाँ में सर। बोल रहा है ना कि सर आप पूछ क्या रहे हो? FHP पूछ रहे हो ना, FHP तो KX होता है ना यार। हाँ सर। हाँ सर। सिंपल सी बात है। चलो, सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। अरे फरहान, फरहान, हाँ सर, मैंने हाँ बोला। चलो जल्दी से, सबका हो गया लिख के? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा हुआ है। देखो, द ब्लॉक इज फर्दर, ध्यान सुनेंगे, समझो।
द ब्लॉक इज फर्दर डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड बाय 0.2 मीटर फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज रिलीज्ड एट दैट इंस्टेंट। जब इलोंगेट किया गया, कहां से इलोंगेट किया गया? इसके मेन पोजीशन से फर्दर इलोंगेट किया गया, कितना से? 0.2 मीटर से। तो बताओ जब उस इलोंगेशन करने के बाद जब ब्लॉक को रिलीज करेंगे उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितना होगा? सबसे पहली बात, क्या इसका ये नेचुरल लेंथ अगर है, इफ इट इज इट्स नेचुरल लेंथ, तो बताओ क्या इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है या नहीं है? बोल, सबसे देख के बता। नहीं। इज इट द इक्विलिब्रियम पोजीशन? नहीं है। नो, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है सर। बोलो बाबू लोग जल्दी से सवाल लिखिए, फटाफट लिखिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। आ जाओ जल्दी से करो। फर्स्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। Write down the question. लिखा सर। सबका लिख के हो गया? बाबू लोग बोलो। 1 मिनट। चलो हाँ जल्दी लिखो, डू इट फास्ट। ब्लॉक का मास कितना है? बोलो 5 kg ना। ब्लॉक का मास कितना है? 5 kg है। तो नीचे कितना लगा? बोलो 50 लगा। 50। ऊपर में कितना है? 0 है ना अभी। kx इक्वल कितना है? अभी 0 है, बिकॉज देयर इज नो एनी इलोंगेशन। तो क्या होगा? बोलो ब्लॉक यहीं रुक जाएगा, नीचे आएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा। कहाँ आएगा नीचे? देखो जरा कैसे करेंगे। ये आपका ब्लॉक यहाँ के रुक गया, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्या मतलब हुआ? नीचे लगा 50, ऊपर में कितना लगा? kx। बोल लगा कि नहीं लगा? हाँ। बोलो यार, सब बच्चे बोलेंगे, सब बच्चे बोलेंगे। हाँ सर। हाँ, तो नीचे क्या लगा? 50, ऊपर लगा kx। तो बताओ क्या एट इक्विलिब्रियम? बताओ 50 इक्वल टू kx होगा कि नहीं होगा? बोल। यस सर। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं। बोलो x कितना है? बोलो x इक्वल टू 50 डिवाइड बाय k। k कितना है? बोलो यार 200। 200। सो इट इज इक्वल टू कितना? हाउ मच इट इज? 5/20 ना। 1/4 दैट इज 0.25 मीटर। बोलो यस और नो? हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ तक आकर के रुक गया। ठीक, ध्यान सुनना, आप अच्छे से सुनना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोलो इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से फर्दर 0.2 मीटर नीचे लेके गया। फर्दर एलोंगेशन कितना? बोलो 0.2 मीटर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। ये कितना है? बोलो 0.2 मीटर। हाउ मच इट इज? 0.2 मीटर। ये कितना है? ये हाउ मच इट इज? बोलो ये कितना है? बोलो ये कितना था? बोलो कितना आया? 0.25। ये अपने आया ना, ये खुद से आया कि मैं लेके आया इसको? आपने निकाला। ये नहीं मतलब ये खुद से इतना आया कि मतलब हमने इसको एलिमिनेट किया? खुद से। अपने आप आया ना, खुद से ये एलिमिनेट हुआ। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करने के लिए। ध्यान रहे। और ये लोगों ने किया। बताओ यहाँ पे F net 0 है क्या? यहाँ पे बोलो, क्या इस सिचुएशन पे F net 0 है? नहीं। नहीं, यहाँ पे F net 0 नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों? हाँ। F net is not equal to 0। क्यों? क्योंकि सर यहीं पर mg is equal to kx हो गया ना यार। यहाँ पे mg is equal to kx हो गया, तो mg तो यहाँ पर भी 50 होगा। mg यहाँ पे mg कितना है? 50 है। अरे बोल दो यार। हाँ सर। यहाँ पे mg कितना है? 50 ना। 50 न्यूटन। नीचे की तरफ कितना है? 50 लग रहा है, लेकिन ऊपर में तो kx तो बढ़ गया। तो क्या यहाँ F net 0 है? नहीं। नहीं। यहाँ पे ऊपर kx ज्यादा है, नीचे mg कम है ना, बिकॉज mg is equal to kx तो यही इक्वल हो गया। हाँ सर। अरे बोलो यार। इक्वल। हाँ, तो जब ब्लॉक को यहाँ आके छोड़ेंगे तो क्या ब्लॉक यहीं रुकी रहेगी? ब्लॉक मूव करेगी किधर? वापस ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है। समझ में आया बच्चे लोग? हाँ। हाँ। आओ आओ सुनो ध्यान से। तो सर इसका क्या था क्वेश्चन? क्या था? इसको मैं ये कर लेता हूँ।
इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, आ जाओ। सबको दिख रहा है क्या? Yes, sir. हाँ बोलो, नीचे क्या लगा बोलो, नीचे कितना लगा बोलो? 50। 50. ये तो फिक्स है, बट ऊपर जो के एक्स हो गया ना, अब के एक्स नहीं है, वो के एक्स डैश है। क्या है? हाँ, के KX एक्स dash। डैश। अरे बोल दो यार। हाँ हाँ सर. सर। ये एक्स डैश क्या है? इलोंगेशन। ये क्या है? इलोंगेशन। अब Elongation। इलोंगेशन कितना है? अब इलोंगेशन कितना है बोलो? 0.25 है और 0.2 मीटर 0.2 है और 0.25 प्लस 0.2, कौन सा सही है? लास्ट वाला। थर्ड वाला. सब बच्चे बोलेंगे ये नहीं है ना, नहीं। ये भी नहीं है, कौन सा है? ये है ना। हाँ। अरे बोलो, नेचुरल लेंथ यहाँ है ना, इलोंगेशन टोटल कितना हुआ? 0.25 प्लस 0.2। हाँ नहीं समझा? सर. समझा सर। 0.05. समझा ना? हाँ, तो ये जो एक्स डैश है वो एक्स डैश कितना है बोलो एक्चुअल में? नाउ इट इज 0.45। ठीक है, तो नीचे लगा क्या बोलो? ब्लॉक पे नीचे लगा बोलो mg। क्या लगा? mg इज 50। ऊपर में क्या लगा बोलो? के एक्स डैश। के एक्स डैश में के कितना है बोलो? 200 इंटू एक्स डैश कितना है? 0.45। ये कैसे आया मैं लिख देता हूँ वापस। 0.25 प्लस 0.2 इज इक्वल टू बोलो कितना होगा? 200। कितना होगा बोलो? 200। अरे बोलो यार। 200 into 0.45। 200 into 0.45, so it is coming to be how much? It is 90 आ रहा है, देखो जरा। 0.45 into हाँ। 200 is 90 आ रहा है। आया कि नहीं आया यार? आया। आया ना? हाँ, ध्यान रहे। तो ऊपर में लग रहा है 90, नीचे लग रहा है 50। तो एफ नेट नीचे है, एफ नेट ऊपर। ऊपर। ऊपर. इसलिए एक्सेलरेशन कितना बोलो? एफ नेट डिवाइड बाई एम। M। एफ नेट बाई एम। एफ नेट कितना बोलो? 90 माइनस 50। 90 माइनस 50 डिवाइड बाई एम। एम कितना है? 5। 5. अरे बोल दो यार। तो 90 माइनस 50 40.5. 40 डिवाइड बाई 5 कितना बोला? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में बिल्कुल भी नहीं आया सर? समझा. इजी है, टफ है? इजी है। तो इजी अब है. मुझे बता, एफ नेट एफ एस पी इज इक्वल टू के एक्स। एफ एस पी इज इक्वल टू के एक्स में एक्स एक्स क्या है? एक्स क्या है? वो तो डिस्टेंस है वो। अरे डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? एलोंगेशन बोलेंगे, डिफॉर्मेशन बोलेंगे। Elongation, एंड ये हाँ। कहां से नापते हैं? फ्रॉम वेयर वी मेजर इट? फ्रॉम इट नेचुरल लेंथ। इक्विलिब्रियम से नहीं। हाँ, कहां से नेचुरल नापते पोजीशन से। हैं? द लेंथ या फिर द डिफॉर्मेशन इज मेजर्ड फ्रॉम नेचुरल लेंथ। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर. yes, sir। हाँ, तो मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट, Sir। NOTE नोट। हाँ, के के मटेरियल पे Deformation। डिपेंड करता है, तो कभी चेंज नहीं हाँ। करेगा ना। अभी चेंज कैसे चेंज करेगा? हाँ, कांस्टेंट है। है ना? एक्स डिफॉर्मेशन इज मेजर्ड फ्रॉम ना, मेजर्ड फ्रॉम इज मेजर्ड फ्रॉम कहां से बोलो? नेचुरल लेंथ। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? बोल। आई. अरे बोल दो यार। हाँ, सबको क्लियर है? हाँ सर। चलिए, अब क्या दिख रहा है? लिखने लायक है? विजिबल है या मुझे उसको इनलार्ज या फिर करना पड़ेगा? जरूरत है बोलो। थोड़ा इनलार्ज करना पड़ेगा। इनलार्ज करना पड़ेगा, तो पहले इसको मैं डिमिनिश कर देता हूं। ये तो सर कर देते हैं हम लोग उधर से। जिसको दिख रहा है लिखना चालू करो, वेट मत करो मेरा। जिसको दिख रहा है वो लिखना चालू कर दो। हाँ, जिसको दिख रहा है वो लिखना चालू कर दो भैया। वेट मत कर मेरा, ये वेट कर रहे हैं। पूरा बॉक्स तो आ ही गया यार। चलो, अब दिख रहा है? हेलो? हाँ. चलिए लिखिए, फटाफट लिखिए।
डू इट फास्ट, जितना जल्दी लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। सर वो वाला एनलार्ज कीजिए ना, कौन सा? वो कॉर्नर एक वाला। मिनट, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। पहले इसको लिख लो, सब बच्चे का लिख के हो गया? सब बच्चे का ये लिख के हो गया? बोलो। हाँ सर। एवरीवन इज डन? अरे बोलो यार। हाँ सर, हो। हाँ चलिए। सर। चल लिख। दिख रहा है? और करूं? दिख रहा है? दिख रहा दिख सर। रहा है। दिख रहा है सर। जल्दी कीजिए, फास्ट कीजिए। सर वो नोट क्या लिखा है? न बता रहा हूँ, जस्ट पहले लिखो इसको। सबका लिख के हो गया? हो गया। चलिए, अगर सबका लिख के हो गया, लिखिए नोट। बढ़िया से लिखिए, मतलब कैपिटल में लिखिए, मतलब शानदार तरीके से, मतलब बड़े अक्षरों में लिखिए नोट, NOTE, नोट लिखो अच्छे से। लिखो। ये मिटाओ, तू पूरा मिटाऊं? हेलो। हाँ सर। चलिए लिखिए NOTE, नोट लिखिए अच्छे से। लिखो NOTE, नोट। बाबू लोग लिखिए NOTE, नोट, है ना? नोट में लिखेंगे, बाबू लोग लिखेंगे नोट में, बाबू लोग लिखेंगे नोट में, लिखेंगे, लिखिए इन इन द फॉर्मूला FSP इज इक्वल टू KX, इन द फॉर्मूला
FSP is equal to kx. In the formula, FSP is equal to kx. X is the elongation. X is the elongation. X is the elongation or compression. X is the elongation or compression. X is the elongation or compression that is measured from the natural length of the spring always. That is measured from the natural length of the spring always, not from the NOT, not from the equilibrium position, not from the equilibrium position. Equilibrium position से नापना नहीं है, कहां से नापना है? नेचुरल लेंथ से. It is because नेचुरल लेंथ पे हमेशा इक्विलिब्रियम नहीं होती है. इट इज बिकॉज नेचुरल लेंथ पे हमेशा इक्विलिब्रियम नहीं होती है. क्या मेरी बात समझ में आती है क्या? हाँ अरे सर। बोलो यार, टफ है कि इजी है? बोल. इजी है। इजी है सर. ध्यान रखना है, क्योंकि देखो अभी फ्यूचर में अभी हम लोग वर्क और एनर्जी पढ़ रहे होंगे. क्या पढ़ रहे होंगे? वर्क और एनर्जी भी. तो कई जगह स्प्रिंग फोर्स का काम आएगा, स्प्रिंग से रिलेटेड चीजें आएगी. तो हर जगह ध्यान रखना है, एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लो. चाहे दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आए, स्प्रिंग आया, उसमें एक्स की जरूरत पड़ी, एक्स कहां से नापना है? नेचुरल लेंथ से. उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से नापना नहीं होता. इक्विलिब्रियम पोजीशन अलग चीज है, नेचुरल लेंथ अलग चीज है. कई बार नेचुरल लेंथ पे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, ये बात सही है, बट हर टाइम होती है ऐसा जरूरी नहीं है. क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। बोलो क्लियर है? चलिए, तो क्या कीजिए, जो नोट लिखा है उसको बढ़िया से बॉक्स में कर लीजिए आप लोग अच्छे से, ताकि याद रहे. ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए. फाइंड द एलोंगेशन इन द टू स्प्रिंग्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन. जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सिस्टम लिख लीजिए, अच्छा रहेगा. ठीक है, जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, वी हैव टू स्प्रिंग्स ओवर हियर. देखिए एक K1 है, एक K2 वाला स्प्रिंग है. ठीक है, देखिए अरेंजमेंट किस तरह से है. एक पुल्ली है, ये फिक्स है. ये व्हाट इज दिस? दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट. ठीक है, तो बताइए आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? फिक्स्ड सपोर्ट. इक्विलिब्रियम कंडीशन पे दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आएगा? यू हैव टू फाइंड आउट. जल्दी से कीजिए. डू इट फास्ट. जल्दी जल्दी फास्ट कीजिए. सर K1 पहले से इक्विलिब्रियम में ना? क्या करना है? सर K1 पहले से इक्विलिब्रियम में होगा ना? नहीं नहीं, कोई इक्विलिब्रियम पे नहीं है. आपको ढूंढना है सब इक्विलिब्रियम कंडीशन. क्योंकि देखो जब 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 एम नीचे आएगा तो इसमें टेंशन होगा, तो फिर पूरा ब्लॉक पुल्ली नीचे आएगा, तो फिर इसमें इलोंगेशन होगा. सब में स्प्रिंग हो गया, इलोंगेशन होगा. ठीक है,
तब हाँ फाइनल जो सर। है समझो, हमेशा जो एक्स जो निकालना होता है, एलोंगेशन निकालना होता है, वो हमेशा कहाँ से निकालना होता है, आपके उसके नेचुरल लेंथ से निकालना होता है, ठीक है। तो अभी नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, जब सिस्टम को छोड़ देंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आगे रुकेगा, है ना। तो उस कंडीशन पे दोनों स्प्रिंग में क्या एलोंगेशन हो रही होगी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जब एफ नेट क्या होता है, जीरो होता है। तो देखो एफ नेट जीरो कहाँ पे होगा, जल्दी करो। और सर वो माइनस का साइन नहीं डालेंगे ना अभी फॉर्मूला में? हाँ माइनस, देखो यार माइनस क्या होता है, माइनस तुम्हारा सिर्फ बताता है कि इन दिस Direction. डायरेक्शन फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, फाइन, फोर्स इज एक्टिंग, बट अपने को मतलब किससे होता है, इलोंगेशन। तो इलोंगेशन इज द लेंथ ना, आपको बताना है कि हाउ मच लेंथ इट विल इलोंगेटेड बाय हाउ मच अमाउंट, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइन। हाँ सर। चलिए जल्दी से ढूंढिए, आर्यन 30 जल्दी कर, हाँ सर। जल्दी कर, फास्ट कर, हाँ हाँ नहीं जल्दी कर। डू इट फास्ट। चलिए देखो जरा, देखो यार नीचे क्या लगा, बोलो एमजी लगा। अरे हाँ बोलो सर। यार, नीचे क्या लगा, mg। mg एमजी। बोलो ऊपर क्या लगा, बोलो ऊपर क्या लगा, बोलो kx के। के कितना है, के टू, एक्स क्या K2 बोलेंगे, एक्स टू बोलो, बोलेंगे ऐसा। हाँ अरे बोल दो। हाँ तो एट इक्विलिब्रियम बोलो क्या होगा, बोलो क्या होगा, k2 के x टू एक्स टू इज इक्वल टू एम जी। mg। हाँ इडियम बोला एक्स टू कितना है, बोल एम mg जी बाई बाई के k। टू। हाँ समझ में ही सर। नहीं आया ये क्या हो गया, हाँ सर ये आ गया। अरे आया कि नहीं आया यार, हाँ सर आया सर। सबको समझ में आ गया क्या। हाँ सर। चल बोल, अगर यहाँ पे mg आया ऊपर में kx, तो क्या स्प्रिंग में टेंशन kx है, मतलब k2 x2, हाँ यस मतलब यहाँ पे जो टेंशन कितना बोलो, t कितना है, t इज इक्वल टू बोलो k2 x2 होगा, वो यस और नो। हाँ सर। तो ये किसके बराबर है, बोलो mg के बराबर है, बोलो यस। हाँ सर। हाँ हाँ तो यहाँ पे टेंशन लगा कितना, बोलो t इज इक्वल टू k2 x2। बोलो क्या ये स्ट्रिंग इसकी वजह से होता हुआ इधर आ रहा है, बोलो यस। हाँ तो क्या हाँ इसमें सर भी t होगा, t इज इक्वल टू बोलो वही सेम होगा mg। mg। अरे होगा कि नहीं होगा यार। हाँ सर। होगा सर हाँ मान लेते हैं यहाँ पे ये जो ये वाला स्ट्रिंग है, इस पे मान लेते हैं जो टेंशन हो रहा है, लेट्स से नीचे की तरफ कितना है, लेट्स से इट इज टी डैश, क्या मान लिया, टी डैश। बताओ अगर मैं पुल्ली की बात करूं तो पुल्ली में इस साइड लग रहा है, बोलो टी इज इक्वल टू एम जी लग रहा है, और इस साइड लग रहा है, बोलो टी इज इक्वल टू एम जी लग रहा है, और इसी पुल्ली पे एक नया स्ट्रिंग अटैच है, उस पर लग रहा है टी डैश। तो क्या पुल्ली की मास एम इक्वल टू जीरो होता है, बोलो बिकॉज पुल्ली इज मासलेस, यस। हाँ अरे बोलो यार। हाँ सर हाँ सर। तो बोलो क्या लिखोगे ऊपर की तरफ, टी डैश माइनस टू टी, टी डैश माइनस टू टी इज इक्वल टू एम ए। हाँ एम कितना है, जीरो, 0। मासलेस होता है ना पुल्ली। हाँ हाँ अरे बोलो यार पुल्ली इज मासलेस ना, हाँ सर। पुल्ली इज मासलेस, समझ में नहीं आया क्या। आया सर। तो टी डैश इज इक्वल टू क्या, बोलो टू टी। अरे बोल दे यार, हाँ हाँ सर। इट एम्प्लाइज टी डैश इज इक्वल टू टू टी, टी कितना है mg, तो इट इज 2mg हो गया। तो इसका मतलब सर यहाँ पे क्या हुआ, बोलो इस जगह टी डैश इज इक्वल टू क्या, बोलो 2mg हो गया सर। अरे हुआ कि नहीं हुआ। हो गया सर। इसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग में क्या डेवलप होगा, एलोंगेशन डेवलप हुआ, उसके वजह से स्प्रिंग फोर्स एफएसपी कितना होगा, बोलो बोलो k1 x1 होगा, बोलो यस और नो। हाँ हाँ सर। एट इक्विलिब्रियम बोलो k1 x1 इज इक्वल टू बोलो 2mg, बोलो यस और नो। हाँ तो इट इम्प्लाई x1 कितना है, बोल 2mg डिवाइड बाई वन के k1। समझ में नहीं आता तो बोल मेरे को, समझ में नहीं आता तो बोल मेरे को। अरे बोलो यार समझ में आता है क्या। हाँ हाँ लिखिए सर। जल्दी से लिखिए फास्ट, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है।
जल्दी फास्ट। जल्दी कीजिए।